हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। शाम के इस रीजनिंग के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का प्रैक्टिस सेट नंबर 92 होने वाला 91 तक कंप्लीट हो चुका है। जो अभी लेटेस्ट पैटर्न जो पूछा जा रहा है एग्जाम का, उसी के अकॉर्डिंग यह प्रैक्टिस सेट है। तो अगर आप ऐसा क्वेश्चन कर लेते तो आने वाले एग्जाम में 20 क्वेश्चन में आप कम से कम 17-18 प्लस क्वेश्चन ईजिली कर पाते हैं। अभी CGL मेंस का चल रहा है, CHSL और MTS का एग्जाम जो आने वाला है, रीजनिंग अगर यहाँ से प्रैक्टिस सेट आप बना लेते हैं तो आपको निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, कह रहा है 15, 315 और 7, इनमें जो रिलेशन है ना, नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें ही ऐसा रिलेशन है। तो यहाँ पे अगर देखिएगा 15, 7, 15, 315 और 7 में क्या रिलेशन है, तो यहाँ पे एक चीज़ अगर हम देखते हैं, 15 इसमें 7 से गुना कर देंगे तो 15 7 कितना हो जाएगा 105, और 105 में अपना मन से अगर हम 3 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 315। तो यही काम हुआ है इसमें, अपना मन से कर दिया है। तो हमको भी वही कर देना है, यहाँ पे अपना मन से कितना से गुना कर देना है 3 से। ठीक, तो इसी तरह से कोई आंसर ऐसा मिलता जुलता जरूर होगा। तो देखते हैं, 11 छके 66 हो जाएगा। 66 में 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 18, 6 18 19, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। 17 से करते हैं, 17 गुना 12 गुना 3, 7 दूनी 14, 14 तिया 42, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। यूनिट डिजिट पे खेलते जा रहे हैं। 14 4 18, 18 14 चौके 56, 56 तिया, ये भी नहीं होने वाला। 18 18 9 9, ये 8 9 72 द्वितीय 6, हाँ ये कंफर्म हो जा रहा है ना। 18 गुना 9 करते हैं 162, 162 को 3 से जब गुना कर देंगे तो 3 दूना 6, 16 तिया 48, 486। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सेटिस्फाई कर जाएगा इसको, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। अगला सवाल कहता है, एक फोटोग्राफ में एक पुरुष की ओर इशारा करके एक महिला ने कहा, वह मेरी माँ के पिता का इकलौता पुत्र है। कह रही है वह मेरे माँ के पिता। तो अगर लिखते हैं हम, ये जो महिला है मान लेते हैं हम उसको इंडिकेशन कर रहे हैं, वह मेरी माँ, तो ये जो है महिला, ठीक है, एक महिला ने कहा वह मेरी माँ, तो इसको नाम डायरेक्ट महिला ही लिख देते, उतना कन्फ्यूज़न नहीं रहता है, महिला लिख दे रहे हैं, यह महिला। ठीक, वह मेरी माँ, तो इस महिला की कोई क्या है, माँ है। माँ के क्या है, पिता है। माँ के क्या है, कोई पिता है। पिता यानी प्लस, माता यानी माइनस। ठीक, वह मेरी माँ के पिता का इकलौता पुत्र। अरे तो भाई पिता का पुत्र, इसकी एक बहन हो गई और इसका कोई भाई रहा होगा जो इसका पुत्र कहलाएगा, है कि नहीं है? तो यहाँ पे वह इसका बारे में कहा जा रहा है, यही इसी के बारे में कहा जा रहा है, ये पिता का इसका पुत्र है, इसके बारे में कहा जा रहा है। तो क्या कहता है, ये महिला है माइनस। तो कह रहा है फोटोग्राफ के उस पुरुष से महिला का क्या संबंध है। फोटोग्राफ में जो पुरुष है वह कौन, तो ये इसका पुत्र लगा था, और ये महिला, ये देखिए माँ है और ये इसका, तो ये यहाँ पे क्या लगेगा, तो महिला उसकी क्या लगेगी, भांजी। महिला उसकी क्या लगेगी, भांजी यानी कि भगनी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो उस पुरुष से महिला का क्या संबंध है, तो महिला इसकी क्या लगेगी, भांजी। क्लियर है? ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अगला सवाल देखिए, ये मिसिंग सीरीज का जो है एकदम शॉर्ट ट्रिक और आसान सा इसका क्वेश्चन हम आपको बता चुके हैं कि कैसे इसको सेटिस्फाई करना है। जो बड़ा वाला उसको फॉलो करते हैं। तो देखिए, ये तो कंफर्म है कि ए के बाद एक बार बी आ रहा है और एक बार ए के बाद डी आ रहा है। ठीक है, ठीक, ये देखिए ए डी जहाँ पे आ रहा है, तो सी ए के बाद एक बार चांस लेकर देखते हैं डी लिखकर, तो सी ए डी बी ए बी, सी ए डी बी ए बी, सी ए डी बी ए बी, एक ही बार में पकड़ा गया। ठीक है, सी ए डी बी ए बी, सी ए डी बी ए बी और सी ए डी बी ए बी, एक सीरीज बन गया। तो हो गया ना, तो डी सी बी सी बी, डी सी बी सी बी, डी सी बी सी बी, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, अगला, इसमें त्रिभुज गिनना है, आराम से गिनिए। एक तरीका बताते हैं, ध्यान से उसको पहले समझ लीजिए। ये हमने खींच दिया एक त्रिभुज, अगर ऐसे कर्ण खींच दिए, ये कितना हो गया,
इस पर लंब खींच दिए तो कितना त्रिभुज हो गया, तो कहेंगे 1 2 और एक बड़ा वाला 3। अब ऐसे कर देंगे तो कितना त्रिभुज हो जाएगा, तो हम बताते हैं तरीका, 1 2 3 3 6 त्रिभुज हो जाएगा। जब ऐसे कर देंगे तो कितना त्रिभुज हो जाएगा, तो बोलेगा 1 2 3 4, तो 4 3 7 2 9 और 1 10 हो जाएगा। मतलब क्या करना होता है, जितना जितना त्रिभुज एक घर बन रहा है वो घर का सामने नंबर लिखते जाइए और सबको जोड़ दीजिए, 1 घर 2 घर 3 घर 4 घर, 4 3 7 2 9 और 1 10। तरीका सीख गए। अब आते हैं सवाल पे। देखिए यहाँ पे, ये देखिए 1 घर प्लस लिखिए 2 घर, तो 3 यहाँ से निकलेंगे, यहाँ से कितने निकलेंगे 3, इस घर से भी कितने निकलेंगे 3, इस घर से भी कितने 3, इस घर से भी कितने 3, 1 2 3 4, मतलब कि 3 गुने 4, यहाँ से टोटल त्रिभुज कितने आ जाएंगे 12। कोई दिक्कत होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, जिसको दिक्कत हो रहा है हम समझा देते हैं। देखिए यहाँ जैसे 10 था, बीच से काट देंगे ना भैया, तो यहाँ भी ऊपर में भी कितना बन जाएगा 10, और एक बार काट देंगे और ऊपर में एक बार कितना बन जाएगा 10, तो अब कितना बोल देंगे 10 10 20 10 30 टोटल हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ से 12 निकला। और दिखाएं, और दिखाते हैं। ये देखिए ये वाला छोटा वाला में उसी तरह प्रोसेस लगाना है। छोटा वाला में केटो दिख रहा है 1 2, के को दिख रहा है 2 को, तो यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ 3, 3 को दिख रहा है। नीचे वाला बेस भी लेना है 1 2 3, तो यहाँ से कितना टोटल निकलेगा 9 ठो, 12 9 कितना हो गया, अभी तक टोटल हमारा आ चुका है 21। अब आते हैं सवाल पे। अब मज़ा आएगा गिनने में, कहाँ कहाँ से निकलेगा। ये देखिए ये एक बड़ा वाला 1 22 हो गया, और बताते जाइए। ये देखिए ये वाला, इसको दूसरा कलर दिखा देते हैं। ये 1 हो गया 23, कितना हो गया 23, और दिखाते हैं। ये 1 कितना हो गया, बाहर से गिने थे 24, कितना हो गया 24, और एक गिनेंगे अभी, ठीक वहाँ तक गिनेंगे जहाँ तक आपका नज़र ना जा पाए। थोड़ा देर के लिए इरेज करते हैं, दिखाते हैं। एक और गिनना है हमको, हाँ एक और गिनना है, तो थोड़ा सा इरेज करके हम आपको दिखाते हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा, थोड़ा इरेज किए, अभी वापस ला देंगे तुरंत, इतना दूर, ठीक। एक बात बताइए, ये वाला हम लोग नहीं गिने थे, ये वाला यहाँ से लेकर के यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये डॉट वाला नहीं गिने थे, नहीं ना गिने थे। देखिए हो गया कि नहीं हो गया, तो अब और गिन के एगो दिखा देंगे उसको। तो यहाँ से यहाँ तक एक ठो हो जाएगा, तो कितना हो गया 21 22 23 24, और एक लिखे थे ना, देख लीजिए 21 था, ये ब्लू वाला 12 9 21 हो गया, ये ब्लू वाला कितना हो गया 1, ठीक है 1 हुआ, ठीक। ये 2 हुआ हरा वाला, 1 हो गया 3, और एक ये काला वाला हो गया 4, हो गया कि नहीं हो गया, तो 4 हो गया। 21 22 23 24 और 1 25, तो कितना कुल ट्रायंगल निकल जाएगा, तो टोटल कितने हो जाएंगे 25। ऑप्शन नंबर 4। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अगला सवाल कहता है बैंक्ड को ऐसे लिखा गया है, इसको ऐसे लिखा गया, स्ट्रे को क्या लिखा जाएगा। पहले देखते हैं सिंपल तरीका लगाकर काम करता है कि नहीं स्ट्रे। चलिए ये वाला लिखने का कोशिश करते ऊपर वाले के थ्रू, शायद हो जाना चाहिए, होता है तो ठीक है, नहीं होता तो कोई बात नहीं है। ये देखिए यहाँ पे एस के लिए क्या कोड है, यू है। कहीं भी एस वाला ऐसा नहीं था, बात हटा देते हैं, नहीं होगा ऐसे। अब तरीका लगाते हैं, क्या तरीका लगाते हैं दिखाते हैं आपको, समझ में आ गया है। थोड़ा सा नज़र घुमाइएगा तो समझ में सब आ जाएगा, रेगुलर प्रैक्टिस का बस बात है आपका। ये हो गया ऐसा, लिखा क्या था। अगर हम बात करेंगे तो बी के बाद सी, ए का बाद बी सी, यहाँ देखते जाइए ये वाला घर, पीछे से स्टार्ट करते हैं। एन ओ पी, उसके बाद लिखेगा क्यू, ठीक है। जी एच आई जे के, ठीक है। ई है एफ जी एच आई जे, और डी है तो ई से एक घर पीछे तो वो भी जे ही देगा। कैसे देगा समझाते हैं, हम आराम से समझाएंगे। देखिए बी के बाद क्या आता है तुरंत सी, ए को एक घर छोड़ दीजिएगा बी सी हो जाएगा। एन 2 घर छोड़ दीजिएगा ओ पी क्यू हो जाएगा। 3 घर छोड़ दीजिए, 4 घर छोड़ दीजिए, 5 घर छोड़ दीजिए। चले लिख के दिखा देते हैं। 0 1 घर, 2 घर, 3 घर, 4 घर, हम गैप का बात कर रहे हैं, हाँ
कि कितना कितना घर गैप लिया। देखिए बी से 0 घर गैप लिया, इसका मतलब बी का तुरंत बाद सी आ रहा, हम वैसा तरीका लिख रहे हैं, ठीक है। तो आ जाते हैं सवाल पे, अब ज़्यादा माथापच्ची नहीं करते, सवाल पे आ जाते हैं। बीच वाला भी सेटिस्फाई कर देगा, वो झूठ मूठ का ऐसा ही दिया रहता है और हम आपका टाइम बर्बाद नहीं करना चाहते। एस के बाद होना चाहिए यहाँ पे टी, टी के बाद होना चाहिए यू भी, ए के बाद होना चाहिए बी सी डी। ये भी गलती हो गया लग रहा है, क्या गलती नहीं हुआ, यहाँ लिखने में थोड़ा गलती कर दिए हैं लग रहा है, स्ट्रे लिखा हुआ था, स्ट्रे, स्ट्रे। चलिए करेक्शन करते हैं अब। एस के बाद टी, टी के बाद यू भी, ए के बाद हाँ आर के बाद एस टी यू, क्या होगा एस टी यू, ठीक है। ए के बाद बी सी डी, डी के बाद ई, वाई, वाई के बाद क्या हो जाएगा डबल वाई जेड ए बी सी डी, ठीक है ना। तो इस तरह से एक ही ऑप्शन यहाँ पे मिलता है। पहली बात भैया ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, यहाँ पे यू मिला, एक ही को बच गया, ऑप्शन नंबर 4। समझ में आ गया कि नहीं, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला सवाल कहता है सभी पिक्चर्स फोटोग्राफ है, सभी पिक्चर्स फोटोग्राफ है। चलिए बनाते हैं, सभी पिक्चर्स फोटोग्राफ है। ये देखिए सभी पिक्चर्स फोटोग्राफ है। कहता है सभी पेंटिंग पिक्चर्स है, सभी पेंटिंग्स क्या है पिक्चर्स है, मतलब पेंटिंग्स इसके अंदर बैठेगा, पेंटिंग पी एन, ठीक है। थोड़ा छोटा हो गया, इसका सॉल्यूशन हम निकाल देते हैं। देखिए हम सॉल्यूशन निकाल देते हैं, इसको पी एन कर देते हैं, पेंटिंग हो जाएगा, और इसी को बड़ा करके हम कर देंगे पी, इरेजर कर देते हैं ना, क्या टेंशन लेना झूठ मूठ का, साफा से एक डायग्राम बना देते हैं। ये हो जाएगा पी एन, ये किसके अंदर है, ये पिक्चर्स के अंदर है, पी के अंदर है, और ये किसके अंदर है, ये फोटोग्राफ के अंदर है। अब ठीक है, अब सेटिस्फैक्शन बढ़िया है। दिखाते हैं डायग्राम, सभी पिक्चर्स फोटोग्राफ है, सभी पिक्चर्स जितना भी पिक्चर सब किसके अंदर होना चाहिए फोटोग्राफ के, और सभी पेंटिंग पिक्चर्स है, सभी पेंटिंग पिक्चर्स के अंदर होना चाहिए। कहानी ख़त्म। आते हैं सभी फोटोग्राफ पेंटिंग्स होते हैं, जितना भी फोटोग्राफ्स है सब का सब पेंटिंग होता है क्या, ये वाला एरिया तो खाली है, नहीं भैया ये गलत बात है। सभी पेंटिंग्स फोटोग्राफ होते हैं, सभी पेंटिंग जो है फोटोग्राफ, तो एकदम सही बात है क्योंकि अंदर में छुपा हुआ है, सही है, ठीक है। केवल 2 सही है। अगला सवाल, ये वाला बहुत ही हल्का है, आराम से थोड़ा सा समझते जाइए। देखिए आधा आधा गोटा, आधा आधा गोटा, देसी भाषा गोटा आधा, तो एक आधा वाला होना चाहिए आंसर, ठीक है। यहाँ देखिए चतुर्भुज है, यहाँ त्रिभुज है, यहाँ गोल है, यहाँ गोल है, यहाँ चतुर्भुज है, यहाँ त्रिभुज है, यहाँ चतुर्भुज है, यहाँ त्रिभुज है, गोल वाला आंसर होना चाहिए भैया। इसको हटाइए, इसको हटाइए, गोल वाला आंसर 2 को मिल गया। देखिए भैया एगो ई डायरेक्शन में देख रहा है, एगो ई डायरेक्शन में देख रहा है, एगो ई डायरेक्शन में देख रहा है, तो एगो ई डायरेक्शन में देख रहा है, तो एगो ई डायरेक्शन में देख रहा है, तो अगला फटाक से बता देंगे ई डायरेक्शन में देखना चाहिए उसको, यहाँ पे गोल होना चाहिए। तो भैया इसको भी हटा दीजिए, कहानी ख़त्म हो गया, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए बहुत ही हल्का सवाल है, 21 के बाद तुरंत है 21, फिर उसके बाद है 21, फिर उसके बाद है 21, 9 के बाद 2 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 2 क्या होना चाहिए 15। मतलब एक सीरीज ऐसा था जो रिपीट कर रहा था खुद को, और एक सीरीज ऐसा था इसमें डबल सीरीज चल रहा था, एक सीरीज ऐसा था जो 2 2 करके अपने आप को बढ़ा रहा था। सवाल ख़त्म। इसको पूरा करना है, तो इसको पूरा करना कोई हमारे लिए बड़ा बात है नहीं। जैसा भी डायग्राम बनाइएगा, जैसा भी डायग्राम बनाइएगा, तो एक एहसान यही कर दीजिएगा कि ऐसे करिएगा, लेकिन एक डंडा ऐसे ज़रूर खींच दीजिएगा, जिसमें नहीं है उसको हटा दीजिए, इसको हटाइए, इसको हटाइए। 2 ऑप्शन इसी तरह से हट गए। कभी बीच में हुसेड़ के नहीं जाना, ये देखिए बीच में घुसा हुआ है, नहीं होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इस तरह से समझाना है खुद को भी, और ऐसा ही प्रैक्टिस करना है, तब ज़्यादा क्लियर रहेगा दिमाग। आते हैं सब कोर्स के अनुसार सजाना है, तो कोई दिक्कत का बात इसमें होना नहीं चाहिए आपको। पहले डी आएगा, ये तो कन्फर्म है, चलिए तो पहले डी आएगा, ये तो कन्फर्म था। उसके बाद बी और सी में कोई आंसर हो, मतलब डी आएगा, मतलब ये डी लिखल का बात कर रहे हैं, ठीक है, सब में है। तो बी या सी में से कोई ऑप्शन होगा, बी और सी का फैसला कर देते हैं।
पहले ई आता है, फिर FGHI आता है, ई आता है। तो बी वाला का कहानी हटाइए यहाँ से, सी के बाद बी आएगा, कन्फर्म है। अब ए और डी में फैसला कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ए रहा DY, यहाँ पे ई है, यहाँ पे के, पहले ई आता है, यानी पहले डी वाला आंसर होना चाहिए, इसको हटा दीजिए। ऑप्शन नंबर 4। इससे आसान तरीका और इससे कम टाइम में आपको कहीं भी समझने को नहीं मिलेगा, ऐसा हम आपसे वादा करते हैं। देखिए, फोल्डिंग पेपर का थोड़ा सा आपको स्ट्रगल करना होगा इसमें, कि थोड़ा सा डायग्राम समझने में। आप कंप्यूटर पे भी करते हैं, यहाँ पे भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बार समझ जाइएगा तो ये नंबर उठा लीजिए यहाँ से। देखिए, ये थोड़ा छोटा छोटा दिख रहा है, ये गोल वाला यहाँ पे एक बनेगा। देखिए ना, एक डायग्राम हम बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या बताएं, करोड़ों बार बता चुके हैं, इसको सबसे पहले नीचे कीजिए, वाटर इमेज बनाइए इसका। तो देखिए, यहाँ पे ये ऐसे था, यहाँ पे ये ऐसे था, और यहाँ पे एक ऐसा चतुर्भुज जैसा था। तो जब इसको वाटर बनाएंगे तो सबसे पहले ये यहाँ रहेगा, ये यहाँ पे ऐसे बड़का सा हो जाएगा, और यहाँ पे एक चतुर्भुज रहेगा। इसका मिरर कर देंगे, ख़त्म कहानी। तो ये देखिए, ये पीछे में कहाँ से कूद फान के आ गया, हटाइए इसको, भत तरीका। ये देखिए, नीचे में कुछ देबे नहीं किया, हटाइए इसको। ये देखिए, जोड़ा जोड़ा लगा के बैठा है, इसका बारे में सोच भी नहीं करेंगे। ये कहाँ से उल्टा पुल्टा सीरीज सजा दिया। एक ही ऑप्शन बच रहा है और साफ़ सुथरा और बढ़िया लग रहा है, ऑप्शन नंबर 4। आप मिला लीजिएगा, यही होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगला सवाल, एक और बढ़िया सा शानदार सा क्वेश्चन आया है। कह रहा है पी की वर्तमान आयु 45 साल है, 9 वर्ष बाद पी क्यू का अनुपात इतना हो जाएगा। देखिए, पी का आयु 9 वर्ष का बाद कितना होगा, 9 वर्ष बाद पी और क्यू का आयु 6-7 हो जाएगा। यानी कि पी का वर्तमान आयु अभी 45 साल है, 9 साल बाद कितना हो जाएगा, 54। ठीक है, क्लियर है। लेकिन अनुपात में पी और क्यू का अनुपात 6-7, तो अनुपात में कितना हो रहा है, पी का वर्तमान आयु 6x। कहानी खत्म हो गया भैया। 45 9 54, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 6 9 54, x का वैल्यू आ गया 9। क्यू की वर्तमान आयु, सवाल खत्म। तो क्यू का वर्तमान आयु बोला है, तो क्यू का वर्तमान आयु कितना हो जाएगा। तो 9 वर्ष बाद कितना हो रहा है, तो बैठा देते हैं, 6 और 7 है ना, तो यहाँ पे लिखते हैं पी और क्यू। क्यू तो यहाँ लिखे दिए, छोड़िए। देखिए, अभी x का वैल्यू कितना आया है, 9 आया है, ठीक है। तो क्यू का 63 हो जाएगा 9 साल बाद, ठीक है। 9 साल बाद डाटा आ रहा है समझ में। x बराबर 9 माने हैं, कहे 9 को गुना कीजिएगा जब किससे किसका आयु है, पी का, तो 9 छक्के कितना हो जाएगा, 54। और ये जो डाटा आएगा 7 वाला 9 वाला, तो 63 हो जाएगा ना। तो 9 साल बाद का डाटा आ रहा है, ये कब का आ रहा है, 9 बाद का आ रहा है। तो इसमें कितना घटा देंगे, यहाँ पे पी क्यू का कितना है 7, तो 7 9 कितना हो जा रहा है, 63। 63 में हमको 9 साल बाद डाटा है, तो 9 साल पहले चला जाएंगे तो वर्तमान आ जाएगा, और वर्तमान पूछेगा तो कितना हो जाएगा, 54 54। कितना साल हो जाएगा, 54 वर्ष। ऑप्शन नंबर 2 क्लियर है। अगला सवाल सिंपल सा क्वेश्चन है, कर लीजिए। इसी तरह से हो जाएगा ग्रिड, ऊपर में मिलाइए और नीचे छाप दीजिए धर के। जी का कितना मान बिठा सकते हैं, जी के लिए तीसरा पोजीशन 6 है। आर के लिए कितना बिठा सकते हैं, ये वाला, यहाँ भी कोई भी दिक्कत नहीं है, 9 बिठा सकते हैं। डबल ई है तो ये तीसरा वाला, यहाँ से तीसरा वाला 2 है, डबल 2। और टी के लिए कितना बिठा सकते हैं, लास्ट वाला, यानी कि 3। 6 9 2 2 3, ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल देखिए, पहले 0 था, फिर 3 बढ़ा, फिर 5 बढ़ा, फिर 7 बढ़ा, फिर 9 बढ़ा, अब 11 बढ़ना चाहिए, 35 वाला आंसर होना चाहिए। आँख मूंदिए, और 35 एक ही गो में है, साइंटिस्ट नहीं बनना है, मार के निकल जाना 35 आंसर। अप्रैल का अगला क्वेश्चन, अप्रैल का पहला दिन बुधवार है, ये भैया है अप्रैल, और इसका फर्स्ट दिन है बुधवार। बहुत बढ़िया बात है। कह रहा है उसी वर्ष में मई का होगा, मई, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, ठीक, मई। तो बुधवार को 1 तारीख को, 1 को हो गया बुधवार, 1 8 को भी बुधवार पड़ेगा, 15 को भी, 1 7 8 7 15। अरे कैसे ही भी निकालिए ना रे भैया, 7 से भागा करके दीजिए ना, क्या दिक्कत है। हम जैसे समझाते उसी तरह समझते हैं जी। 1 को भी बुधवार, 8 को भी बुधवार, 15 7 22 7 29, यहाँ पे खड़ंती पहुँच जाएंगे हम लोग, 29 तारीख तक बुधवार है।
अप्रैल में कितना दिन होता है, तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। अप्रैल में होता है 30 दिन, तो यहाँ तो खुचड़ा बचेगा एक दिन, यानी हो जाएगा, ये हो जाएगा बृहस्पति। क्या हो जाएगा? बृहस्पति। ये हो गया 30 तारीख। अब 1 मई को जब आएंगे तो बृहस्पति, और 1 तारीख को आएंगे तो क्या हो जाएगा? ये वाला शुक्र हो जाएगा। और 1 को ये क्या रह रहा था? बृहस्पति। कह रहा 1 मई को कौन सा होगा? शुक्रवार। ऑप्शन नंबर 2। जैसा तरीका चाहेंगे वैसा तरीका से बना सकते हैं। आगे आते हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाना है। कह रहा है सही प्रतिबिंब बताइए, दर्पण का मिरर इमेज बताना है। तो हम बताए हैं करोड़ों बार इधर जा रहा है तो मिरर में ऐसे जाएगा। ऑप्शन छाटना स्टार्ट, ये नहीं होगा, ये इधर है, ये नीचे रहेगा, ये ऐसा नहीं होगा। चलिए हटाइए, इसका थ्रू में आगे आते हैं। और क्या हो सकता है? ये खाली है, ये भरा हुआ कभी ज़िंदगी में नहीं हो सकता है। इस सब बनाने के लिए आपको नज़र तेज होना चाहिए, बस उड़ा दीजिएगा सवाल को। अगला सवाल, इसमें भिन्न चुनना है, भिन्न। अब यहाँ पे करते हैं। हाँ, एटी 97, ठीक है। और करते हैं 61 71, देखते जाइए सिर्फ 31 41। अब हम आते हैं अपना आंसर पे बात करेंगे। आंसर होगा 73 79। कारण बताएगा कोई, ज़रूर बताएगा, ठीक है। हम बताते कारण। 73 हो गया, 74 75 76 77 78। ये जितनी भी संख्याएं हमें मिली है, ये जितनी भी संख्याएं हमने लिखी हैं, कोई भी अभाज्य नहीं है। इन लोगों के बीच में कोई भी अभाज्य संख्या नहीं है। आप ऊपर में इतना लंबा चौड़ा जो लिखा हुआ है ना, आप कितनों लिखिएगा, आपको एक ना एक कहीं ना कहीं अभाज्य संख्या मिल जाएगा। अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें तो इस ग्रुप में आपको मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा 93 मिल जाएगा। कौन मिल जाएगा? 93। इस ग्रुप में बात करेंगे तो आपको कौन सा मिल जाएगा? 67 मिल जाएगा। इस ग्रुप में बात करेंगे तो 93 कम से कम, हम उतना नहीं जानते, 93 मिल जाएगा। अरे ये तो कटता है, ये तो कटता है, ये हम क्या बोल रहे हैं? 89 मिलेगा। क्या मिलेगा? 89। 61 71 में आइएगा 67 मिलेगा, और 31 41 का अंदर में आइएगा तो 37 आपको कहीं ना कहीं मिल रहा होगा। ये सभी कैसी है? अभाज्य संख्या। लेकिन ये जो दोनों लिखे थे, इसका बीच कहीं भी आपको देखने को, सुनने को, जानने को नहीं मिलेगा। तो कौन सा जोड़ा सही है? 73 और 79 वाला जोड़ा एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ रहा है समझ में? आ रहा है। अगला सवाल, मैथमेटिकल ऑपरेशन कर दीजिए। इसका ऑपरेशन 8 भागा को जोड़ प्रदर्शित करता है, 2 घटाव गुना को प्रदर्शित करता है। जोड़ भागा को प्रदर्शित करता है और गुना जाहिर सा बात है घटाव को ही प्रदर्शित करेगा। करते हैं यहाँ पे 8 प्लस 2 पचे 25 दूनी 50 में 10 5 घटाव 3, 8 5 13 में 3 घटेगा, कितना आ जाएगा? 10। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 10। अगला सवाल आता है, कहता है ईसाई कैथोलिक पोप। ईसाई के अंदर आते हैं कैथोलिक, और कैथोलिक के अंदर ही क्या आते हैं? पोप। तो कोई इसमें संचय नहीं होना चाहिए। पता है तो कर पाएंगे, नहीं पता है तो नहीं कर पाएंगे। आखिरी सवाल, और मज़ेदार भी नहीं है उतना, है कि नहीं? लल्लू लाल वाला बच्चा क्वेश्चन है। 12 8 96 बच्चा वाला क्वेश्चन पूछ रहा है, इसलिए ताकि हम लोगों का लगभग 2000 क्वेश्चन में हम लोग टच कर जाएंगे। अभी 1800 क्वेश्चन किए, 1840 1850 क्वेश्चन। 12 8 96 4 100, 8 चौके 32। अगर आप जुड़िएगा तो आपका फ़ायदा होगा, नहीं जुड़िएगा तो कोई वैसा बात नहीं है। देखने वाले तो देख ही रहे हैं इसको, और रेगुलर प्रैक्टिस करिएगा तो आपका ही फ़ायदा है। 4 12 48 और 8 कितना हो जाएगा? 56।
हम भी कुछ नहीं जानते, लेकिन डेली प्रैक्टिस करते हैं तो हम भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, सीख चुके भी हैं। ऑप्शन नंबर पहला। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दिए। कहीं भी एडवर्टाइजमेंट कुछ का नहीं है कि लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बस लास्ट में एक बार बोल देते थे कि अगर अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको अच्छा लगता है तो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।